नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट के बारे में चर्चा की थी और आज की क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मित्रों, पास्ट परफेक्ट वही होता है जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। यदि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट नहीं देखा है आप लोगों ने, तो पास्ट परफेक्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल समझ में नहीं आएगा यदि आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं देखा है। तो पहचान वही होती है, बस है की जगह क्या आ जाता है, था हो जाता है। तो रहा है, खड़ा, रहा था, खड़ा था। अब शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बैठा था और लेटा था। देखो शॉर्ट में कैसे, रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, खड़ी थी, खड़े थे, बैठा था, बैठी थी, बैठे थे, लेटा था, लेटी थी, लेटी थी। ये समय के साथ आते हैं। समय के साथ से दिया रहता है, समय के साथ से दिया रहता है। ठीक है मित्रों, तो समय के साथ से दिया रहता है। 2 घंटे से, 2 बजे से, कल से, इस प्रकार से समय के साथ क्या आ रहा है, से आ रहा है। फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम प्लस एटसेट्रा। नेक्स्ट टाइम नेगेटिव का जानेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट बीन प्लस B4 और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। सेम रहेगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम। डबल इंट्रोगेटिव का जानेंगे, तो डबल इंट्रोगेटिव का वही फॉर्मूला होता है जो सिंगल इंट्रोगेटिव का होता है। बस शुरू में क्या जुड़ जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B4 और सब वही का वही रहेगा। ठीक है मित्रों, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। और यदि बात करें सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में नॉट आ जाए, तो सब्जेक्ट के जस्ट पर नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, है ना। हेड प्लस नॉट, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक है, तो इसके जस्ट बाद आएगा। तो ये चारों फॉर्मूले आप लोग नोट कर लीजिए, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका। फिर हम अपन लोग इसके एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट जो है ले लिया होगा। अब मैं आगे की क्लास, आगे हम लोग जो है सेंटेंसेस बनाते हैं और जानते हैं इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। जैसे कि वह 2 बजे से कपड़े, वह 2 बजे से कपड़े धो रही थी। तो धो रही थी यानी कि लड़की की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, सी के साथ क्या जाएगा, हेड के साथ क्या जाएगा, बीन। तो सी हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स। कब से धो रही है, 2 बजे, सिंस 2 o'clock। सो सिंस 2 o'clock। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कुछ सेंटेंस के बारे में। जैसे कि मैंने कहा, बे 10 सालों से मुंबई में रह रहे थे, निवास कर रहे थे, है ना। वे 10 सालों से मुंबई में
निवास कर रहे थे। तो बे के लिए क्या आएगा, दे के साथ क्या जाएगा, हैड के साथ क्या जाएगा, दे हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 years। अब आप लोगों को कंफ्यूजन जो हो रही है कि सिंस का लगाते हैं फॉर का लगाते हैं, तो प्रीवियस क्लास देखना पड़ेगी उसके लिए आप लोगों को। मैंने डिटेल में समझाया है प्रीवियस क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो आप लोग देख लीजिए और एक एक चीज अच्छे से समझाई गई है। ठीक है, तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दोनों सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अब हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। अब हम लोग एक नेगेटिव बनाएंगे, एक सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। मैंने कहा डबरा में 2 सालों से बारिश नहीं हो रही थी। वर्षा वाले वाक्य में क्या लगता है, इट के साथ क्या जाएगा, हैड। तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग इन डबरा, इट हैड नॉट बीन रेनिंग इन डबरा फॉर 2 years। ठीक है मित्रों, अब हम लोग सिंगल इंटरोगेटिव के बारे में बात करते हैं। क्या तुम कल से मंदिर में रामायण पढ़ रही थी? तो क्या कि इस सिंगल इंटरोगेटिव तो पहले क्या जाएगा, हैड, फिर क्या जाएगा, यू बीन। तो हैड यू बीन रीडिंग द रामायण इन टेम्पल, कब से, कल से। तो सिंस yesterday, by yesterday। ग्रंथ में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। और यदि इसी में नेगेटिव होता तो क्या तुम कल से मंदिर में रामायण नहीं पढ़ रहे थे? तो हैड यू नॉट बीन रीडिंग द रामायण इन टेम्पल सिंस yesterday, पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक है मित्रों, अब हम लोग डबल इंटरोगेटिव का एक सेंटेंस बनाते हैं और चर्चा करते हैं नेक्स्ट। तो डबल इंटरोगेटिव का जो है, मैंने कहा तुम कैसे सुबह से नदी में तैर रहे थे? तो कैसे के लिए क्या आएगा, हाउ हैड यू बीन स्विमिंग इन रिवर सिंस मॉर्निंग। ठीक है मित्रों, तो तुम कैसे सुबह से नदी में तैर रहे थे? तो हाउ हैड यू बीन स्विमिंग इन रिवर सिंस yesterday। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो प्रीवियस क्लास यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देख लीजिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।